भर्तृहरि एक महान संस्कृत कवि थे। संस्कृत साहित्य के इतिहास में भर्तृहरि एक नीतिकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनके शतक त्रय नीति शतकम, श्रृंगार शतकम और वैराग्य शतकम की उपदेशात्मक कहानियाँ भारतीय जनमानस को विशेष रूप से प्रभावित करती हैं। बाद में इन्होंने गुरु गोरखनाथ के शिष्य बनकर वैराग्य धारण कर लिया था, इसलिए इनका एक लोक प्रचलित नाम बाबा भर्तृहरि भी है। जनश्रुति और परंपरा के अनुसार भर्तृहरि विक्रम संवत के प्रवर्तक सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के अग्रज माने जाते हैं। विक्रम संवत ईस्वी सन से 56 वर्ष पूर्व आरंभ होता है, जो विक्रमादित्य के प्रौढ़ावस्था का समय रहा होगा। भर्तृहरि विक्रमादित्य के अग्रज थे, अतः इनका समय कुछ और पूर्व रहा होगा। विक्रम संवत के प्रारंभ के विषय में भी विद्वानों में मतभेद है। कुछ लोग ईस्वी सन 78 और कुछ लोग ईस्वी सन 544 में इसका प्रारंभ मानते हैं। ये दोनों मत भी अग्राह्य प्रतीत होते हैं। फारसी ग्रंथ कतिलोदीमन में पंचतंत्र का एक पद्य शशि दिवाकरयो ग्रह पीड़नम गजभुजंग मयोरपि बंधनम मतिमतां च विलोक्य दरिद्रतां विधिरहो बलवानिति मे मति। एक श्लोक कहा गया है वहाँ पे। शशि दिवाकर का भाव उद्धृत है। पंचतंत्र में अनेक ग्रंथों के पद्यों का संकलन है। पंचतंत्र में इसे नीति शतक से संग्रह किया गया होगा। फारसी ग्रंथ 571 ईस्वी से 581 ईस्वी के एक फारसी शासक के कारण उनके लिए निर्मित हुआ था, अर्थात बनाया गया था। इसलिए राजा भर्तृहरि अनुमानतः 550 ईस्वी से पूर्व हम लोगों के बीच आए थे। भर्तृहरि उज्जैनी के राजा थे। ये विक्रमादित्य उपाधि धारण करने वाले चंद्रगुप्त द्वितीय के बड़े भाई थे। इनके पिता का नाम चंद्रसेन था, पत्नी का नाम पिंगला था, जिसे वे अत्यंत प्रेम करते थे। इन्होंने सुंदर और रसपूर्ण भाषा में नीति, वैराग्य तथा श्रृंगार जैसे गुण विषयों पर शतक काव्य लिखे हैं। इस शतक काव्य के अतिरिक्त वाक्यपदीय नामक एक उच्च श्रेणी का व्याकरण ग्रंथ भी इनके नाम पर प्रसिद्ध है। कुछ लोग भट्टी काव्य के रचयिता भट्टी से भी उनका ऐक्य मानते हैं। ऐक्य मतलब एकता मानते हैं कि भट्टी और भर्तृहरि दोनों एक ही हैं। चीनी यात्री इत्सिंग और ह्वेनसांग के अनुसार इन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। चीनी यात्री ह्वेनसांग के अनुसार भर्तृहरि जी ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। भर्तृहरि की रचनाएं हैं वाक्यपदीयम, नीति शतकम, श्रृंगार शतकम, वैराग्य शतकम और दीपिका टीका। बामन जयादित्य 7वीं शताब्दी में हुए हैं। जयादित्य संस्कृत के व्याकरण थे। काशिकावृत्ति जयादित्य और बामन की सम्मिलित रचना है। बामन और जयादित्य दोनों ने मिलकर के ही काशिका की रचना की है। रामचंद्र ने अपने शब्दानुशासन में व्याख्याकार जयादित्य को बहुत ही रुचिपूर्ण ढंग से स्मरण किया है। चीनी यात्री इत्सिंग ने अपनी भारत यात्रा के प्रसंग में जयादित्य का प्रभावपूर्ण ढंग से वर्णन किया है। जयादित्य के जन्म मरण आदि वृत्तांत के बारे में कोई भी परिमार्जित एवं पुष्कल ऐतिहासिक सामग्री नहीं मिलती है। इत्सिंग की भारत यात्रा एवं विवरण से कुछ जानकारी मिलती है। तदनुसार जयादित्य का देहावसान सन 1718 विक्रम के आसपास हुआ होगा। जयादित्य ने भारवीकृत पद्यांश उद्धृत किया है। पाणिनि मुनि ने अष्टाध्यायी के 8 अध्यायों में व्याकरण सूत्रों को लिखा है। अष्टाध्यायी को सभी संप्रदाय के लोगों ने समान रूप से अपनाया। जयादित्य ने काशिका नाम से अष्टाध्यायी पर व्याख्या की है। काशी में इसकी सृष्टि हुई होगी, क्योंकि काशिका का प्रधान अर्थ यही है, काश्याम भवः काशिका। कुछ काशावलंबन न्याय से हमको
जयादित्य के बारे में सोचने का अवसर मिलता है। कुछ काष्ठावलंबन न्याय से हमको जयादित्य के बारे में सोचने के लिए मिलता है। संभव है जयादित्य जो है काशीवासी हो। काशी आज भी संस्कृत व्याकरण के पठन पाठन और व्याकरण ग्रंथों की सृष्टि का प्रधान केंद्र है, जान ही रहे हैं। राजतरंगिणी ग्रंथ है, किसकी रचना है राजतरंगिणी? कलहन की रचना है राजतरंगिणी। कश्मीरी राजाओं के बारे में वर्णन है इस ग्रंथ में। तो राजतरंगिणी में जयापेड़ नामक राजा का नाम आया है, जो 657 शताब्दी में कश्मीर के सिंहासन पर बैठा था और जिसके एक मंत्री का नाम वामन था। कुछ लोग इसी जयापेड़ को काशिका का कर्ता मानते हैं, पर मैक्स मूलर का मत है कि काशिकाकार जयादित्य कश्मीर के जयापेड़ से पहले हुए हैं, क्योंकि चीनी यात्री इत्सिंग ने 612 शताब्दी में अपनी पुस्तक में जयादित्य के वृत्ति सूत्र का उल्लेख किया है। इस विषय में इतना समझ रखना चाहिए कि कलहन के दिए हुए सम्मत बिल्कुल ठीक नहीं है। काशिका के प्रकाशक वाल शास्त्री का मत है कि काशिका का कर्ता बौद्ध था, क्योंकि उसने मंगलाचरण नहीं लिखा है और पाणिनि के सूत्रों में फेरफार किया है। बहुत से व्याकरण प्रायः काशिका को संपूर्ण रूप से जयादित्य का बनाया हुआ नहीं मानते। पुरुषोत्तम देव, हरिदत्त आदि विद्वानों ने भाषा वृत्ति, पदमंजरी, अमर टीका, सर्वस्व, अष्टांग हृदय, सर्वांग सुंदर टीका में इसका उल्लेख किया है। कुछ विद्वान जयादित्य और वामन को काशिका का निर्माता मानते हैं। काशिका के समान भर्तृश्वर, जयंत, मैत्रेय, रक्षित आदि की अष्टाध्यायी व्याख्याएं थी। उनमें से कम वृत्तियां पाई जाती हैं। काशिका के प्रभाव में नवीन प्राचीन सभी वृत्तियां विलीन हो गई और व्यवहार रूप में आज भी काशिका ही रह गई हैं। काशिका पर जिनेन्द्र बुद्धिकृत काशिका विवरण, पंजिका न्यास और हरदत्त मिश्र ने पद्मंजरी ग्रंथ लिखा है। जिनेन्द्रकृत ग्रंथ न्यास नाम से ही प्रसिद्ध है। यह बहुत विशालकाय कई भागों वाला ग्रंथ है। न्यास ने सर्वथा काशिका के समर्थन में प्रयास किया है, परंतु पद्मंजरी में कैयट महाभाष्य के टीकाकार का अनुसरण है और अनावश्यक सामग्री को विडंबित किया गया है। तो ये विविध तरह से टीकाएँ हैं। जिनेन्द्र की टीकाएँ हैं, पद्मंजरी है और कैयट का महाभाष्य पर टीका है, उसी के बारे में वर्णन किया गया। एक हुए हैं भट्टोजी दीक्षित। भट्टोजी दीक्षित की रचना बताइए, प्रमुख रचना कौन सी है? सिद्धांत कौमुदी। भट्टोजी दीक्षित 16वीं शताब्दी में हुए हैं। भट्टोजी दीक्षित 16वीं शताब्दी में उत्पन्न संस्कृत व्याकरण थे, जिन्होंने सिद्धांत कौमुदी की रचना की। इनका निवास स्थान काशी था। इन्होंने शेष कृष्ण से व्याकरण और धर्मशास्त्र का अध्ययन किया। वेदांत का नृसिंहाश्रम, मीमांसा का अप्पय दीक्षित से अध्ययन किया। इनके शिष्य वरदराज भी व्याकरण के महान पंडित हुए हैं। वरदराज की कहानी तो सुने ही है। पाणिनीय व्याकरण के अध्ययन के प्राचीन परिपाठी में पाणिनीय सूत्रपाठ के क्रम को आधार माना जाता है। यह क्रम प्रयोग सिद्धि की दृष्टि से कठिन था, क्योंकि एक ही प्रयोग का साधन करने के लिए विभिन्न अध्यायों के सूत्र लगाने पड़ते थे। इस कठिनाई को देखकर ऐसी पद्धति के आविष्कार की आवश्यकता पड़ी जिसमें प्रयोग विशेष की सिद्धि के लिए आवश्यक सभी सूत्र एक जगह उपलब्ध हो। भट्टोजी दीक्षित ने प्रक्रिया कौमुदी के आधार पर सिद्धांत कौमुदी की रचना की। इस ग्रंथ पर उन्होंने स्वयं प्रौढ़ मनोरमा टीका लिखी। पाणिनीय सूत्रों पर अष्टाध्यायी क्रम से एक अपूर्ण व्याख्या, शब्द कौतुक तथा व्याकरण भूषण कारिका भी इनके ग्रंथ है। इनके सिद्धांत कौमुदी लोकप्रिय हो गई है लोक में। भट्टोजी दीक्षित का संक्षिप्त परिचय। इनके पिता का नाम लक्ष्मीधर भट्ट हैं, भ्राता का नाम रंगोजी भट्ट, गुरु का नाम शेषकृष्ण, पुत्र का नाम है भानु दीक्षित अर्थात रामाश्रय भी कहते हैं उनको, और भ्रातृपुत्र कौंड भट्ट, पौत्र का नाम है हरि दीक्षित। भट्टोजी दीक्षित की रचनाएं
सिद्धांत कौमुदी, प्रौढ़ मनोरमा, शब्द कौस्तुभ, व्याकरण भूषण कारिका, तत्व कौस्तुभ, त्रिस्थली सेतु, धर्मशास्त्र, तिथि निर्णय, ये भी धर्मशास्त्र ग्रंथ है, प्रबल निर्णय धर्मशास्त्रीय ग्रंथ है, चतुर्विंशति मत व्याख्या धर्मशास्त्र का ग्रंथ है। सिद्धांत कौमुदी की प्रसिद्ध टीकाएं हैं तत्वबोधिनी, ज्ञानेन्द्र सरस्वती के द्वारा किया गया है इस पे टीका, बाल मनोरमा वासुदेव दीक्षित के द्वारा टीका किया गया है, प्रौढ़ मनोरमा भट्टोजी दीक्षित की टीका है, लघु शब्देन्दु शेखर नागेश भट्ट की टीका है। लघु शब्देन्दु शेखर नागेश भट्ट, नागेश भट्ट का नाम सुने हैं ना? नागेश भट्ट 17वीं शताब्दी में हुए हैं, भट्टोजी दीक्षित 16वीं शताब्दी में हुए और नागेश भट्ट 17वीं शताब्दी में हुए हैं। नागेश भट्ट 1673 से 1743 18वीं सदी के पूर्वार्ध। इनके पिता का नाम शिव भट्ट तथा माता सती देवी और गुरु का नाम हरि दीक्षित था। नागेश महाराष्ट्रीय ब्राह्मण थे। प्रयाग के समीपस्थ श्रृंगवेरपुर के राजा राम सिंह से ये सम्मानित हुए। किससे सम्मानित हुए थे? राम सिंह से सम्मानित हुए थे। नागेश व्याकरण के अतिरिक्त साहित्य शास्त्र, योग शास्त्र, धर्मशास्त्र आदि के भी विद्वान थे। इन्होंने व्याकरण ग्रंथों पर कई टीकाएं लिखी, जिनमें लघु शब्देन्दु शेखर, सिद्धांत कौमुदी की टीका है, व्याकरण सिद्धांत मंजूषा, परिभाषेन्दु शेखर बहुत प्रसिद्ध है। इनके ऊपर तात्विक दृष्टि से तंत्रसार का अधिक प्रभाव पड़ा है। व्याकरण को नव्य न्याय और तार्किकता के साथ समन्वित करने का आरंभ नागेश भट्ट ने किया। अपने गुरु हरि दीक्षित से इन्होंने 18 बार व्याकरण का अध्ययन किया था। भट्टोजी दीक्षित ने 18 बार व्याकरण का अध्ययन किया था और गुरु का नाम है हरि दीक्षित। नागेश भट्ट ने 18 बार व्याकरण का अध्ययन किया। नागेश भट्ट का समय क्या है? 1673 से 1743 18वीं सदी के पूर्वार्ध के आसपास ना। नागेश भट्ट की रचनाएं हैं लघु शब्देन्दु शेखर, व्याकरण सिद्धांत मंजूषा, परिभाषेन्दु शेखर, उद्योग टीका, लघु मंजूषा, परम लघु मंजूषा, स्फोटवाद, महाभाष्य प्रत्याख्यान संग्रह, बृहत शब्देन्दु शेखर और रसमंजरी टीका। ये सारी रचनाएं नागेश भट्ट की हैं। जैनेन्द्र व्याकरण आता है ना, ऐन्द्रम चांद्रम काश कृष्णम कौमारम साकटायनम, जैनेन्द्र का भी नाम आता है वहाँ पे। जैनेन्द्र व्याकरण 6ठी शताब्दी में हुए हैं जैनेन्द्र जी, 6ठी शताब्दी में। जैनेन्द्र व्याकरण दिगंबर संप्रदाय जैन आचार्य देवनंदी की रचना है। इस पर अभय नंदी की वृत्ति प्रसिद्ध है। उदाहरण में जैन संप्रदाय के शब्द मिलते हैं। जैनेन्द्र व्याकरण परंपरा के उपलब्ध समस्त व्याकरणों में सबसे प्राचीन है। देवनंदी पूज्यपाद का जैनेन्द्र व्याकरण है। इस व्याकरण का आधार पाणिनि व्याकरण और चांद्र व्याकरण है। जैनेन्द्रेण प्रोक्तम जैनेन्द्रम, इसमें सबसे प्राचीन आचार्यों का उल्लेख है। चंद्रय्य कवि ने कन्नड़ भाषा में पूज्यपाद का जीवन चरित्र लिखा। पिता माधव भट्ट है, पिता का नाम है माधव भट्ट, माता श्रीदेवी, ग्राम कोले कर्नाटक और गणरत्न महोदधि के कर्ता वर्धमान ने इन्हें दिग्वस्त्र के नाम से स्मरण किया है। इन्होंने एक शेष प्रकरण रहित व्याकरण की रचना सर्वप्रथम की थी, देवोपयोग्यमेक शेष व्याकरणम। जैनेन्द्र व्याकरण को पंचाध्यायी कहा जाता है। पूज्यपाद का शिष्य दुर्विनीत है। जैनेन्द्र का शिष्य दुर्विनीत माने जाते हैं। ये है जैनेन्द्र व्याकरण। आगे देखिए कैयट। दुर्विनीत जो है ना, ये जैनेन्द्र जी के शिष्य, जैनेन्द्र व्याकरण के शिष्य, जैनेन्द्र हुए हैं, उनके शिष्य हैं दुर्विनीत। में दुर्विनीत का आता है, दुर्विनीत का टीका मिलता है वहाँ पे।
द्विगुणित का 15वें टीका। सर्ग पर इन्होंने टीका लिखा है, चित्र काव्य नाम का। हाँ, चित्रकाव्यम जी। कैयट, स्मिता जी अभी व्याकरण के बारे में पढ़ रहे हैं, व्याकरणाचार्यों के बारे में। एक दो और है, देख लेते हैं। कैयट 12वीं शताब्दी में हुए हैं। कैयट पतंजलि के व्याकरण महाभाष्य की प्रदीप नामक टीका के रचयिता, देवी शतक के व्याख्याकार। कैयट इनसे भिन्न है। इनके पिता का नाम जयट्टोपाध्याय था। अनुमान है कि वे कश्मीर निवासी थे। पीटरसन ने कश्मीर की रिपोर्ट में कैयट और उब्बट को काव्य प्रकाशकार, मम्मट का भाई और जयट का पुत्र कहा है। यजुर्वेद भाष्य पुस्तिका में औबट या उब्बट के पिता का नाम वज्रट कहा गया है। काश्मीरी ब्राह्मण पंडितों के बीच प्रचलित अनुश्रुति के अनुसार कैयट पामपुर या एच गांव के निवासी थे। महाभाष्यांत पाणिनि व्याकरण को वे कंठस्थ ही पढ़ाया करते थे। आर्थिक स्थिति दयनीय होने के कारण उदर पोषण के लिए उन्हें कृषि आदि शरीर श्रम करना पड़ता था। तो इस तरह से सर जी, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ऊपर, मम्मट के भाई कहे गए मम्मट हैं, का भाई और जयट का पुत्र कहा गया है। मम्मट का भाई और जयट का पुत्र, मम्मट काव्य प्रकाश के रचयिता मम्मट। जी जी, तो इनके पिता का नाम भी जयट है। हाँ, तो आगे देखते हैं। एक बार दक्षिण देश से कश्मीर आए हुए पंडित कृष्ण भट्ट ने कश्मीर राज से मिलकर तथा अन्य प्रयत्नों द्वारा कैयट के लिए एक गांव का शासन और धन धान्य संग्रह किया और उसे लेकर जब वे उसे समर्पित करने उनके यहाँ पहुँचे तो उन्होंने भिक्षा दान ग्रहण करना अस्वीकार कर दिया। वे कश्मीर से पैदल काशी आए और शास्त्रार्थ में अनेक पंडितों को हराया। वही प्रदीप की रचना हुई। इस टीका ग्रंथ के संबंध में उन्होंने लिखा है कि उसका आधार भर्तृहरि वाक्यपदीयकार की भाष्य टीका है, जो अब पूर्ण रूप से अप्राप्य है। प्रदीप में स्थान स्थान पर पतंजलि और भर्तृहरि के स्फोटवाद का अच्छा दार्शनिक विवेचन किया गया है। कैयट की रचनाएं हैं। प्रदीप क्या होता है सर? क्या बोले? स्फोटवाद का मतलब क्या होता है? स्फोटवाद पतंजलि के द्वारा प्रणीत महाभाष्य में स्फोटवाद का वर्णन किया गया है। स्फोटवाद को समझाया है अच्छी तरह से वहाँ। स्फोटवाद क्या है? एक सिद्धांत है स्फोटवाद। उसका 5-6 कारिका है, थोड़ा उसको समझना होगा। भर्तृहरि के स्फोटवाद का अच्छा दार्शनिक विवेचन किया गया है। शाकटायन स्फोटवाद लगा हुआ है, इसमें भी लगा है, आगे आएगा। शाकटायन देखिए 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। कैयट की मात्र एक ही रचनाएं प्राप्त होती हैं सर? जी, कैयट की एक ही रचनाएं हैं। प्रदीप। शाकटायन 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुए हैं। शाकटायन नाम के दो व्यक्ति। पेज नंबर कितना है? पेज नंबर उस पे नहीं दिया है, ये सामान्य यहाँ से पढ़ रहे हैं। संस्कृत प्रतिस्पर्धा प्रकाश बुक आ गया आपका? स्पर्धा है आपके पास? नहीं, 1-2 दिन में आ जाएगा, ऑर्डर कर दिए हैं। तो उसी में से पढ़ रहे हैं, थोड़ा सुन लीजिए, बस सामान्य जानकारी समझ में आ जाएगा इस चीज से। तो शाकटायन
8वीं शताब्दी ईसा पूर्व शाकटायन नाम के 2 व्यक्ति हुए हैं, एक वैदिक काल के अंतिम चरण के व्याकरण तथा दूसरे 9वीं शताब्दी के अमोघ वर्ष नृपतुंग के शासनकाल के व्याकरण। वैदिक काल के अंतिम चरण 8वीं ईसा पूर्व के शाकटायन संस्कृत व्याकरण के रचयिता हैं। इनकी कृतियां अब उपलब्ध नहीं हैं, किंतु यास्क, पाणिनि और अन्य संस्कृत व्याकरणों ने उनके विचारों का संदर्भ दिया है। इस बात के प्रमाण हैं कि प्राचीन जैन व्याकरण पाणिनि की अष्टाध्यायी से पहले अस्तित्व में हैं। इस पुस्तक में पाणिनि ने कई प्रसिद्ध व्याकरणों का उल्लेख किया है जो अतीत में अस्तित्व में था। ऐसा ही एक लेखक था शाकटायन आचार्य, जिनकी पुस्तक प्रार्थना से शुरू होती है, जो स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि वह जैन के आदेश के थे। स्पष्ट रूप से इंगित करता है अर्थात चिन्हित करता है कि वह जैन आदेश के थे। जैन आदेश के थे अर्थात जैन के बारे में वर्णन होगा, जैन आदेश के थे। शाकटायन ने तीर्थंकर महावीर को श्रद्धांजलि देकर अपना काम शुरू किया था। शाकटायन का विचार था कि सभी संज्ञा शब्द अंततः किसी न किसी धातु से व्युत्पन्न है। संस्कृत व्याकरण में यह प्रक्रिया कृत प्रत्यय के रूप में उपस्थित है। पाणिनि ने इस मत को स्वीकार किया, किंतु इस विषय में कोई आग्रह नहीं रखा और ये भी कहा कि बहुत से शब्द ऐसे भी हैं जो लोक की बोलचाल में आ गए हैं और उनसे धातु प्रत्यय की पकड़ नहीं की जा सकती। शाकटायन द्वारा रचित व्याकरण शास्त्र लक्षण शास्त्र हो सकता है, जिसमें उन्होंने भी चेतन और अचेतन निर्माण में व्याकरण लिंग निर्धारण की प्रक्रिया का वर्णन किया था। चेतन और अचेतन के द्वारा व्याकरण के लिंगों का निर्धारण किया था। हेमचंद्र सूरी 12वीं शताब्दी में हुए हैं। आचार्य हेमचंद 1145 से 1229 विक्रम संवत 12वीं शताब्दी का अंतिम दशक के समय के थे। ये महान गुरु, समाज सुधारक, धर्माचार्य, गणितज्ञ एवं अद्भुत प्रतिभाशाली मनीषी थे। संस्कृत एवं प्राकृत पर उनका समान अधिकार था। संस्कृत के मध्यकालीन कोशकारों में हेमचंद्र का नाम विशेष महत्व रखता है। वे महापंडित थे और कवि काल सर्वज्ञ कहे जाते थे। इनके द्वारा रचित व्याकरण सिद्ध हेम शब्दानुशासन हैं। वे कवि थे, व्याकरण के विद्वान थे, काव्य शास्त्र के प्राचार्य थे, योग शास्त्र मर्मज्ञ थे, जैन धर्म और दर्शन के प्रकांड विद्वान थे, टीकाकार थे और महान कोशकार भी थे। इनके व्याकरण में 3566 सूत्र हैं, जिनकी केवल लौकिक शब्द सिद्धि हैं। प्रारंभिक 7 अध्यायों के 28 पादों में संस्कृत व्याकरण है। हेमचंद्र का व्याकरण। जीवन वृत्त। आचार्य हेमचंद्र का जन्म गुजरात में अहमदाबाद से 100 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम स्थित धंधुका नगर में विक्रम संवत 1145 के कार्तिकी पूर्णिमा की रात्रि में हुआ था। माता पिता शिव पार्वती उपासक मोड़ वंशीय वैश्य थे। पिता का नाम चार्चिंग, माता का नाम पाहिणी देवी था। इनके बाल्यकाल का नाम चांगदेव था। इनके गुरु का नाम चंद्रदेव सूरी श्वेतांबर संप्रदाय अंतर्गत ब्रज शाखा के आचार्य थे। चंद्रदेव सूरी। हेमचंद सूरी की रचनाएं हैं। व्याकरण ग्रंथ में सिद्ध हेम शब्दानुशासनम, सिद्ध हेम लिंगानुशासन, धातुपरायण और शब्दानुशासन, ये इनकी रचनाएं हैं। कोश ग्रंथ में आचार्य हेम ने संस्कृत में अनेक कोशों की रचना के साथ साथ प्राकृत अपभ्रंश कोश देसी नाम माला में भी उन्होंने संपादित किया। उन्होंने 4 कोशों की रचना की है। अभिधान चिंतामणि माला, अनेकार्थ संग्रह, निघंटु शेष, देसी नाम माला। इनके द्वारा रचित काव्यानुशासन प्रायः संग्रह ग्रंथ है।
एक और व्याकरण है सारस्वत व्याकरण, 17वीं शताब्दी में हुए हैं। इसको 17वीं शताब्दी का माना जाता है। रचयिता इनकी अनुभूति स्वरूपाचार्य। इसमें मूल सूत्र 700 हैं। इसके अनेक रूपांतर हैं, जिनमें रामाश्रम प्रणीत सिद्धांत चंद्रिका प्रमुख हैं। सिद्धांत चंद्रिका पर लोकेश्वर तत्वदीपिका टीका लिखी थी। सदानंद ने इस पर सुबोधनी टीका लिखी। पुंक्षु प्रयोग का साधुत्व दिखाने की प्रतिज्ञा से विवश होकर आचार्य ने देवी की आराधना की और उनसे व्याकरण सूत्र प्राप्त किए। इस व्याकरण पर जैनाचार्यों ने 25 टीकाएं लिखी, जिनमें से कुछ का संक्षिप्त परिचय निम्नोक्त है। सुबोधिनी, आचार्य चंद्रकीर्ति सूरी, क्रिया चंद्रिका, खरतरगच्छीय गुणरत्न, दीपिका मेघरत्न, धातु तरंगिणी हर्षकीर्ति सूरी की हैं, रूपरत्नमाला नय सुंदर की, विद्वत चिंतामणि विनय सागर सूरी की, सारस्वत मंडनम श्री मालज्ञात्री मणिमत्नी मंडन, श्री मालज्ञात्रियम मंत्री मंडन की, सिद्धांत रत्नम जिन रत्न और सारस्वत वृत्ति तपागच्छीय उपाध्याय भानुचंद्र की है। तो इतने सारे हमारे व्याकरण हुए हैं। व्याकरण के रचनाकार जिन्होंने कि व्याकरण के ग्रंथों की रचना की, ऐन्द्रम, चांद्रम, काशकृष्णम, कौमारम, शाकटायनम। तो शाकटायन का नाम तो इसमें नहीं आया ना, यह आया था अभी, शाकटायन नहीं पढ़े हैं। शाकटायन के सारस्वत का नाम आया है, कैयट का नाम आया है, जनेन्द्र का नाम आया है। हाँ, शाकटायन का आया है, शाकटायन का आया है, जनेन्द्र का आया है, कैयट का आया है, भट्टोजी दीक्षित का आया है। जिसमें से मुख्य रूप से आपको पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, भर्तृहरि और भर्तृहरि, भट्टोजी दीक्षित, हाँ, इनके बारे में आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना। हेमचंद सूरी के बारे में भी कई बार पूछा जाता है। भर्तृहरि जी का तो देखना ही है, इतना अच्छी तरह देखना है आपको।